सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लगता है काफी देर इंतजार करना पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके पिता। यहाँ आई सम्मानित जनता और यहाँ की आयोजक कमेटी जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, इतना भव्य कार्यक्रम किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए, सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत दूत संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, संतों में संत सद्गुरु रविदास जी महाराज इस देश में पाखंडवाद के धूल विरोधी रहे। पेरियार, ईवी, रामा स्वामी नायकर, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज इस देश में शिक्षा की अलख चलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी मां सावित्रीबाई फुले, मां फातिमा शेख, हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, इस देश के भाग्य विधाता, भारत के संविधान निर्माता, बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए वे 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत जीवित करने वाले, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करके इस सोलहवें समाज को एकजुट करके जाटा, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, भानु, कहीर, गिरिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल और तमाम उन जातियों को एक माला में पिरोकर बहुजन समाज बनाने वाले वामसेक, बीएसपी और शोषितों वंचितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, मेरे गुरु, हमारे बराबर, राजनीति के चरक के कहे जाने वाले माननीय कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। आखिर नौजवान आज सड़क पे क्यों है? जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। अगर आज हम नौजवान अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर निकले हैं तो इसलिए निकले हैं कि फूले शाहू अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब का जो सपना था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हमें वोट का अधिकार दिया और इस बात को कहा कि अब इस देश में मैं ऐसी व्यवस्था लाने वाला हूँ कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब अगर राजा पैदा होगा तो बैलेट और वोट की ताकत से पैदा होगा। और उन्होंने कहा कि जब अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं और हमें इस देश का शासक जमात बनना है। तो आप सब बताओ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस सपने को पूरा करते हुए अपनी 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। हमारी मां बहनें यहाँ बैठी हुई है, बड़ी संख्या में बैठी हुई, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हमारे बीच बैठी हुई है, इस मातृ शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर एक बार कहते थे कि मैं किसी समाज या किसी भी देश की उन्नति प्रगति उस समाज में, उस देश की महिलाओं की उन्नति प्रगति से मापता हूँ। तो अगर हमारे समाज की महिलाएं उन्नति प्रगति नहीं कर पाएंगी तो हमारा समाज में कभी उन्नति प्रगति नहीं कर पाएगा। तो आज बराबर का हिस्सेदार और भागीदार करने के लिए, इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मेरी मातृ शक्ति को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये बहुत जरूरी बात है जिस बात के साथ मैं आपके बीच हूँ, और आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे कि काफी लंबे समय से हमने अपने घर को छोड़कर इस सड़क को अपना घर बना लिया है, इस शहर को, इस गांव को, कस्बों को अपना घर बना
लिया है, गली कूचे और नुक्कड़ चौराहों को अपना घर बना लिया है और माननीय कांशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए हमने अपने परिवार को छोड़ दिया है, अपने घर को छोड़ दिया है और समाज को अपना घर मानते हुए आपके बीच लगातार चल रहे हैं। मेरी माओ बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मां रमाबाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी, बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुनना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी मां रमाबाई जब बाबा साहेब अम्बेडकर इस शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब भी शोषित वंचित समाज को अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब इस देश में वो व्यवस्था चलती थी कि अगर पति मर जाता था तो पति को उसके साथ सती हो जाना पड़ता था, जब इस देश में वो व्यवस्था चलती थी, जब इस देश में कोई तबका सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल सकता था, जब इस देश का कोई तबका शिक्षा हासिल नहीं कर सकता था, जब इस देश का कोई तबका जिस तालाब में पशु पानी पी सकते हैं उसमें पानी नहीं पी सकता था, जब इस देश में एक तबका गले में हल्दी और पीछे झाड़ू लटकाकर चलता था, उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी पत्नी मां रमाबाई दूसरों के घरों में झूठन नाचती थी, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी, दूसरों के यहाँ उपयोग पाती थी और उससे जो पैसा हासिल होता था उस पैसे से अपने बच्चों को पालने का काम करती थी। और बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सबसे बड़े और सबसे जाने पहचाने देश अमेरिका के अंदर और विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो उनको भी अपने पैसे भेजने का काम करती थी। मेरी माओ बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस माँ ने किसके लिए त्याग किया, उस माँ ने किसके लिए समर्पण किया? अरे जिसका पति विदेश में पढ़ता हो, जिसका पति पढ़ लिख कर 32 डिग्रियां हासिल करता हो, जिसका पति विश्वरत्न कहलाता हो, जिसके पति ने इस भारत के संविधान का निर्माण कर दिया, उसके पास कोई कमी रह सकती थी क्या? आप मुझे बताओ हाथ उठा के कि क्या उस पत्नी के पास, उस माँ के पास कोई कमी रह सकती थी? लेकिन उसने आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके, आपके बच्चे IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन सके, आपके बच्चे विधायक, सांसद बन सके, आपके बच्चे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सके, आपके बच्चे बहुत अच्छी घड़ी पहन सके, आपके बच्चे बहुत अच्छे कपड़े पहन सके, आपके बच्चे बहुत बेहतर और स्वतंत्रता और आजादी के साथ जीवन जी सके। इसलिए उस माँ ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। उसका बच्चा घर में मरा पड़ा था और बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन के लिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछता हूँ मेरी माताओं बहनों कि बाबा साहेब अम्बेडकर अपने मरे हुए बच्चे को लौटकर विदेश क्यों गए? मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस माँ ने आप अगर आज भी आपके बच्चे को अगर पेट में दर्द हो जाता होगा तो आप इस एरिया के बेहतर से बेहतर अस्पताल के अंदर उसको दिखाने ले जाते होंगे। अगर आपके बच्चे को थोड़ा बुखार भी आता है तो एक माँ पूरी रात जगकर उसकी सेवा करती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि उनका बच्चा मरा पड़ा था, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास उसके नए कपड़े के लिए पैसे नहीं थे, माँ रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस बच्चे को लाया और बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा कि इस एक बच्चे के लिए मत रुकना मेरे साथ, इस देश में आने वाले करोड़ों लाखों राजरत्न मरे हुए पैदा होंगे अगर आज आप इस बच्चे को छोड़कर नहीं गए। और बाबा साहेब अम्बेडकर अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को छोड़कर लंदन के अंदर आपके लिए अधिकार दिलाने के लिए गए। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि उस महापुरुष ने एक सपना देखा था, मैं आपसे पूछता हूँ उस महापुरुष ने सपना देखा था कि आज इस देश में हम लोग प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उस सपने को पूरा करने के लिए, उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या योगदान है? आज हमारे नेता अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बना के काम करते हैं। आज हमारे नेता 1,35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन बनाने के लिए काम करते हैं। उस महापुरुष ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित भी हुए, हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित होने के नाम पर हम लोग 1,35,000 से ज्यादा संगठन बनाए जा रहे हैं। अगर हम इस उत्तर प्रदेश की बात करें, इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस बहुजन समाज ने कभी 4 बार सरकारें बनाई,
माननीय कांशी राम साहब ने अपना घर परिवार सुख चैन सब कुछ छोड़ दिया और इस उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 4 सरकार बना के दी। आज उस समाज की हालत क्यों हो गई है, आज उस समाज की वो हालत क्यों हो गई है कि आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब कभी ये कहा जाता था कि कोई एमएलए भी खड़ा हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सीट से जीतकर लखनऊ की विधानसभा के अंदर पहुंच जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी जीरो क्यों हो गई है, आज उस बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद और विधायक क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अपने घमंड और अपने एटीट्यूड में मस्त हैं। मैं खुल के कहता कि हमारे नेताओं ने इस मूवमेंट को बढ़ाया, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे नेता ही उस जीरो पे आने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इस बात को मैं खुले मन से कहता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर में वोट का अधिकार देके गए तो उस वोट की वैल्यू माननीय कांशी राम साहब ने बताई नहीं बताया, मेरे बड़े बड़े मंच पे है। आप सब ने माननीय कांशी राम साहब का वो दौर देखा होगा कि किस तरह उस महापुरुष ने अपने घर परिवार को छोड़कर सुख संपत्ति को छोड़कर इस सोलह समाज के लिए आज जीवन अविवाहित रहे, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा और इस समाज को अपना घर मानते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सपने को पूरा करते अपने घर को छोड़ दिया। क्या यातना है, क्या संघर्ष माननीय कांशी राम साहब का रहा होगा, आप जानते हैं। ये समाज माननीय कांशी राम साहब अगर नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इस उत्तर भारत के अंदर कभी जान नहीं पाता, उनकी मूल्य को कभी जान नहीं पाता। तो आज इस मौके पर जब हम जय भीम कहते हैं तो जय भीम के साथ जय कांशी राम भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांशी राम आपके बीच नहीं आते तो जय भीम आप नहीं कह पाते, और अगर आप जय भीम नहीं कह पाते तो आज आप भारतीय संविधान के लिए जागरूक भी नहीं होते। मैं आपसे एक कहता कि आज जिस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये मिशन हमारे पुरखों का मिशन है, ये आंदोलन हमारे पुरखों का आंदोलन है। और हमारा सिर्फ यही रास्ता नहीं है कि आज हमारी बहन बेटी के साथ कहीं शोषण हो गया, कहीं बलात्कार हो गया तो चलो डीएम का घेराव करेंगे, चलो किसी मिनिस्ट्री का घेराव करेंगे। अरे कहीं हमारे भाइयों को मुझे रखने पर मार दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, फिर आंदोलन करते हैं। हमें कहीं जूते में भर के पेशाब पिला दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। हमें कहीं जाति के नाम पे मार के पीट दिया जाता है, हम फिर आंदोलन करते हैं। अरे आजादी के 78 साल बाद आज तक हम आंदोलन तो करते आए हैं। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था कि हमें इस देश का 21वीं सदी में शासक जमा करना है, वो जमात हम लोग कब करेंगे, वो सपना हम लोग पूरा कब करेंगे, उस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष हम कब करेंगे। मैं आज इस मन से कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी संगठन का नुमाइंदा नहीं, मैं कोई पार्टी संगठन बनाने आपके बीच नहीं आया हूँ। मैं आपके बीच, मैंने बहन जी को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा के बताओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आज के दौर में एक नव निर्वाचित सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वो भी समाज की लड़ाई कर रहे हैं। ईमानदारी से इस बात को बताना कि क्या अलग अलग बिखर के हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और तमाम इस तरह की पार्टियां बनाकर हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में एक ऐसी पार्टी जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे समाज का कितना शोषण किया है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। इस देश में उस पार्टी ने 15 सालों से राज किया है। वो एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर इस देश की सत्ता पे काबिज होने का काम करती है। वो ऐसी व्यवस्था की पार्टी है जिसने हमारे ऊपर 6000 सालों से राज किया। अरे जब वो लोग गठबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, अरे वो पार्टी इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर संविधान के नाम पे वोट मांग सकती है और देश की सबसे मजबूत विपक्ष बन सकती है। तो आप सबके माध्यम से क्या मुझे अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब दुश्मन एकजुट हो सकता है, तो जब आपकी उन्नति प्रगति का मार्ग की राजनीति है, तो आप लोग अम्बेडकर वादों को गठबंधन क्यों नहीं बनाते हो? तो आप लोग इस देश में शासक चुनाव करने के लिए गठबंधन क्यों नहीं बनाते हो? क्या आपने कभी सुना है कि अम्बेडकर वादों का कोई गठबंधन बनाओ? अरे इस भोले भाले समाज के नाम पे कब तक राजनीति करोगे? अरे इस भोले भाले समाज के नाम पे
दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारे महापुरुषों का वो आंदोलन खतरे में है, हमारे पुरखों की वो विरासत खतरे में है, और इसको मिलकर बचा लो। और मैं आप सबके बीच एक नज़्म पढ़ूंगा, इजाजत हो तो पानी पी सकता हूँ।